बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सिद्दीकी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। कल अडियाला जेल में निकाह में इद्दत के केस की समाअत हुई और जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ आप लोगों ने सुन लिया होगा। किस तरह पूरी कार्रवाई में बदमज़गी हुई, तल्ख़ कलामी हुई, वकील के दरमियान भी और ख़ावर मानिका इमरान ख़ान के दरमियान भी, और आगे समाअत बढ़ी। तमाम जो है ख़ावर मानिका पर, ओन चौधरी पर उन्होंने जरा मुकम्मल कर ली थी, और आज जो है मुफ्ती सईद साहब पर और जो उनके मुलाजिम लतीफ़ थे उन पर जरा मुकम्मल की जाएगी। उनका बयान तो रिकॉर्ड कर लिया गया था, और जिस तरह एक्सपेक्टेड है, जिस तरह पहले साइफ़र केस देख लें, तो शहाना केस देख लें, उसमें जिस तरह सज़ा दी गई है तो इसमें भी हैट्रिक की जाएगी। जिस तरह इमरान खान कह रहे हैं कि हैट्रिक की जाएगी, लेकिन असल बात ये नहीं है। असल बात ये है कि वो बात जो कि अलीमा खान ने जेल से आकर बाहर की, और दूसरी बात जो कि बुशरा बीबी ने क्लियर कर दी डील वाली। अच्छा, पहले अगर मैं डील की बात करूं तो आप देख लें कि अगर वो हम कह रहे थे, सुनने में आ रहा था और बार बार ये मैसेज पीटीआई की तरफ से दिया जा रहा था कि इमरान खान डट के खड़े हैं और वो किसी डील का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो जो ये सज़ाएं मिली हैं उससे ये बात साबित हो गई है कि डील की ऑफ़र की जा रही थी लेकिन वो नहीं मानी, क्योंकि अगर वो मान जाते तो शायद ये सज़ाएं ना होती। क्योंकि बुशरा बीबी ने भी कहा कि जब मुझसे बात की गई तो मैंने यही कहा कि इमरान खान से बात करें आप लोग, तो ये देख लें कि डील में क्या डील दी जा रही थी कि इमरान खान 3 साल के लिए सियासत से बाहर हो जाए, इमरान खान पार्टी का हिस्सा नहीं बनेंगे, अगर अपोजिशन में आते हैं तो स्ट्रिक्ट अपोजिशन नहीं होगी। तो बहुत सारी शराइत थी जो कि मेरे नहीं ख्याल कि इमरान खान जिसने इतनी सारी अब कुर्बानियाँ दे दी हैं वो अब ये शराइत करके जिसे कहते हैं अपने सारे के कराए पे पानी फेरेगा। और बुशरा बीबी ने वो सारे नैरेटिव भी बुलडोज कर दिए जो कह रहे थे कि जी उन्होंने डील ले ली है और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि जी अगर आप मुझे अडियाला में रखना चाहते हैं तो मुझे कोई भी इशू नहीं है, आप मुझे अडियाला में रख लें क्योंकि हमारा ईमान मजबूत है। लेकिन अब मैं असल बात की तरफ आती हूँ। असल बात यह है कि जो अलीमा खान ने कहा, और कहा कि आप 8 फरवरी पर नज़र रखें, 8 फरवरी को घरों से निकले, वोट करें, क्योंकि हैक कर लिया गया है, पूरा सिस्टम हैक हुआ हुआ है। प्री पोल रिगिंग हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, उसके तमाम मराहिल पूरे हो चुके हैं। देखिए ज़ोर ज़बरदस्ती हो गई, जिनके पेपर रिजेक्ट करने थे हो गए, पार्टी आउट कर दी जा चुकी है, आपसे निशान छीन लिया गया है, आपको कहीं पे कैंपेन करने की भी इजाज़त नहीं है। इवन कि डोर टू डोर कैंपेन करने भी जाते हैं तो पीछे से आप पकड़ धकड़ शुरू हो जाती है। क्रैकडाउन जारी है और सुनने में आ रहा है कि ये क्रैकडाउन अभी और मज़ीद बढ़ेगा और 2-4 दिन और मुश्किल के हैं, अभी मुश्किलात अभी आनी है। पीटीआई जिस तरह मैंने आपको पहले भी अपने मतलब जो मैंने 20-25 दिन पहले वीलॉग किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो लोग कह रहे हैं कि 25 जनवरी के बाद इमरान खान की फेवर में काम होना शुरू हो जाएगा, तो शायद वो इस बेस पे कह रहे थे कि डील की ऑफ़र्स हो रही हैं और इमरान खान शायद कोई डील पिक कर ले और आसानियां पैदा हो जाएं। लेकिन इमरान खान ने क्योंकि कोई भी डील पिक नहीं की तो अब उसको सज़ाएं हो रही हैं। और जैसे मैंने कहा था कि जी मुश्किल वक्त आएगा, और आपने देखा कि मुश्किल वक्त आया और अभी भी मुश्किल वक्त है। अभी भी पीटीआई पर कोई आसान जिसे कह सकते हैं कि उसको सज़ाएं हो गई और बात ख़त्म, ऐसा नहीं कुछ होगा। सज़ाएं देने के बाद भी अभी क्रैकडाउन जारी रहेंगे, पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी रहेगा। मुल्क की हालात बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है और सिक्योरिटी के हिसाब से भी स्टेबल नहीं है। और जिस तरह अब अलीमा खान ने कह दिया है कि रिगिंग होगी, तो वो हम देख रहे हैं कि किस तरह रिगिंग हो रही है। और सिर्फ ये रिगिंग ये नहीं कि इलेक्शन वाले दिन पोल कास्ट करते हुए या उसकी काउंटिंग में रिगिंग होगी, ये थ्रू सोशल मीडिया भी प्रॉपर रिगिंग करवाएंगे। अब वो किस तरह की जाएगी सोशल मीडिया रिगिंग, कि आपकी सोशल मीडिया वालों का ये टास्क होगा कि कम से कम वोटर टर्नआउट हो। वोटर टर्नआउट कैसे कम होगा? जब आप सोशल मीडिया में खौफ व हरास फैला देंगे कि जी वहाँ पे जी हंगामा आराई हो गई, वहाँ पे कत्ल हो गया, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो गया, उस पोलिंग स्टेशन में ये हो गया, तो लोग क्या करेंगे कि लोग डर कर जाएंगे नहीं कि नहीं यार हालात ख़राब हैं, वोट डालने नहीं निकलना। एक इस तरह रोका जाएगा। फिर अगर वोट डालने के लिए लोग निकल जाते हैं या जो भी होगा, और जिस तरह के पीटीआई कह रही है कि आप लोग ने जो है अपनी हिफाजत भी करनी है वोटर्स की, वहाँ पे आपने मौजूद रहना है 5 बजे जब पोलिंग टाइम ख़त्म हो जाए, तो फिर आप देखें कि उस वक्त भी कुछ हंगामा आराई कराएंगे। मतलब होगी थोड़ी सी हंगामा आराई करवाएंगे, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेट करके सोशल मीडिया में डाला जाएगा ताकि लोग डरें, खौफ में आएँ, अपने अपने घरों में जाएँ और वो पीछे से जो भी कार्रवाई रिगिंग कर सकते हैं वो उनको स्मूथ रिगिंग हो जाए।
क्योंकि जब लोग अपने अपने वोटों का पहरा दे रहे होंगे, वहाँ खड़े होंगे, पोलिंग एजेंट्स उनके डटे हुए होंगे, तो उनके लिए रिगिंग करना मुश्किल हो जाएगी। तो अब उन्होंने क्या कहा है कि उन लोगों के दिलों में इतना डर और खौफ है डाल दो कि एक तो वो पोलिंग डे पे निकले ही ना, और अगर वो निकलते भी हैं तो अपनी वोट की हिफाजत करना उनके लिए मुश्किल हो जाए। तो सोशल मीडिया का टास्क उस दिन खौफ व हरास की फ़ज़ा फैलाना होगा, हर मामलात को, छोटे छोटे वाक़यात को भी एग्जैजुरेट करके पेश किया जाएगा। ये भी इनकी एक रिगिंग का पार्ट है। दूसरा जी हैकर्स हैं। अब वो किस तरह हैक करते हैं, पहले भी हमने देखा है कि हमारे पूरे पूरे सिस्टम बैठ जाते थे और रिजल्ट चेंज हो जाते थे। जिस तरह इमरान खान पहले भी चीखता रहा कि सिर्फ 4 हल्के खुलवा दो, 4 हल्के खुलवा दो, लेकिन वो 4 हल्के नहीं खुलवा पाया था। वो जो कह रहा था 36 या 35 पंचर लगे हैं। जब नजम सेठी था वज़ीर आला निगरान, तो उस वक्त में भी तो ये इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं और अभी ज़्यादा ऊपर लेवल में होंगी, क्योंकि कुछ भी हो जाए लंदन प्लान को तकमील करना है। लेकिन यहाँ पे लंदन प्लान को तकमील करने वाले ख़ुद बड़े खौफजदा और परेशान हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि PTI का असल प्लान अभी तक सामने नहीं आया है कि PTI का असल प्लान है क्या। सिर्फ वो इस बात पे जोर दे रहे हैं कि वोट डालने के लिए निकले। आपने 8 फरवरी को वोट डालने का निकल दिया। इमरान खान को सजाई हुई, उनको PTI की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आ गई, इमरान खान की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आ गई कि यार को आप लोगों ने पुरअमन रहना है, पुरअमन रहना है और आप लोगों ने वोट डालने निकलना है। अब जबकि उनसे सारी जिस तरह कहते हैं कि उनकी पार्टी ख़त्म कर दी गई है, बल्ले का निशान छीन लिया गया है। उन्हें भी पता है, PTI वालों को, इमरान खान को भी पता है कि ये आज़ाद उम्मीदवार को कॉम्प्रोमाइज़ करवाया जा सकता है। ख़रीदो फरोख्त की आपने देखा है, बाज़ार वैसे ही गर्म हो चुके हैं। तो इस सब के बावजूद ये सब कुछ कोशिशें उन्होंने कर ली कि जिस तरह से पार्टी ख़त्म हो जाए। लेकिन उस सब के बावजूद भी पार्टी या इमरान खान ये क्यों कह रही है कि वोट डाला जाए, 8 फरवरी को क्यों निकाल रही है लोगों को, जब उन्हें पता है कि सब कुछ मैनेज और कुछ भी उनकी फेवर में नहीं है। तो आखिर उनका असल प्लान क्या है? यानी कि लंदन प्लान वालों को ये नहीं पता कि PTI का असल प्लान क्या है, और उसी की वजह से वो इतने खौफज़दा हैं, इतने खौफज़दा हैं कि वो अपने जो एक्चुअल लंदन प्लान है उसको एग्जीक्यूट करते हुए वो मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। क्योंकि एक कन्फ्यूजन है ना उनके दिमाग में कि आखिर वो इतना कॉन्फिडेंट क्यों है, इमरान खान इतना कॉन्फिडेंट क्यों है, लोगों से क्यों कह रहा है कि 8 फरवरी को निकलो, जबकि उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। हम सब कुछ उससे ले चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई क्यों है? और यही चीज़ लंदन प्लान वालों की मुश्किलात में इजाफा कर रही है, उनको कन्फ्यूज़ कर रही है, और इसी की वजह से वो डील मांग रहे हैं इमरान खान से। वो बार बार डील मांगने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पे वो नाकामी का सामना करते हैं, तो दूसरी सूरत में फिर वो वहाँ पे सजाएं हो जाती हैं इमरान खान को। लेकिन 8 फरवरी के बाद क्या होगा उसके बारे में सब खामोश है। आपने अक्सरियत, आपकी 6 करोड़ नौजवान, 6 करोड़ नौजवान PTI इमरान खान के डाइंग हार्ट फैन और सपोर्टर्स और वोटर्स हैं। आप 6 करोड़ अवाम को, 6 करोड़ जवान को अगर चुप करवा कर, उनकी अक्सरियत को दबाकर एक अक़लियत को उनके ऊपर मुसल्लत कर देते हो, तो फिर 8 फरवरी के बाद क्या होगा? क्या किसी ने ये सोचा है, किसी के पास ये प्लान है कि 8 फरवरी के बाद क्या होगा? क्योंकि एक आप सो कॉल्ड सिलेक्टेड को इलेक्टेड बनाकर मुसल्लत कर देते हो, और जो अक्सरियत है उनको अक़लियत में तब्दील कर देते हो, तो वो अक्सरियत का रिएक्शन क्या आएगा? अभी सब चुप बैठे हैं, 8 फरवरी का इंतज़ार कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि जुल्म का बदला वोट से है। वो अपने अपने घरों में खामोशी के साथ पुरअमन तरीके से सिर्फ 8 फरवरी का इंतज़ार कर रहे हैं, और वो घरों से निकलते हैं। और लेकिन 8 फरवरी के दिन आप उनकी अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील कर दोगे, तो उसका अंजाम क्या होगा? उसके बाद किस तरह आप इनको मैनेज करोगे? KPK, बलोचिस्तान, बार बार हम चीख रहे हैं कि हालात आपके सामने है। पंजाब से भी आवाज़ें उठना शुरू होंगी। जिस तरह कहा जाता है कि पंजाब को हर दफ़ा मैनेज कर लिया जाता है, लेकिन इस दफ़ा पंजाब को भी मैनेज करना इतना आसान नहीं होगा। आप लोगों के पास कोई वे आउट, कोई सलूशन, क्या प्लान है? 8 फरवरी के बाद आप लोग ने अगर लंदन प्लान को कम्प्लीटली एग्जीक्यूट करके लंदन प्लान पार्ट 2 में आ जाते हो, जो कि 2027 तक फिर जाएगा, तो उस हद तक आप किस तरह चीज़ें मैनेज करोगे? क्या आप इस हुकूमत या जो भी अक़लियती हुकूमत को मुसल्लत करोगे, जिस तरह के 1970 में हुआ और उसका अंजाम हमने देख लिया? तो इस दफ़ा भी अगर आप ये करने की कोशिश करोगे, तो मैनेज किस तरह करोगे आगे?
कोई वे आउट है आप लोगों के पास, कुछ आप लोगों ने सोचा हुआ है, तो यहाँ पे ना किसी के पास कोई प्लानिंग नहीं है। बस उनको ये है कि लंदन प्लान है उसको किसी तरीके से पाए तकमील को पहुँचाना है, अक्सरियत को किस तरह अक़लियत में तब्दील करना है, लेकिन उसके बाद जो रिएक्शन आएगा उसके बारे में अभी तक कोई नहीं सोच रहा। हम 1970 की दहाई भुगत चुके हैं और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान कोई नया बोझ उठाने के लिए तैयार होगी। इसलिए हमेशा मैं दुआ गो रहती हूँ कि अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। आमीन।